मध्य प्रदेश की कहानी दिखाते हैं। क्यों ये कहानी दिखानी पड़ रही है, देख लीजिए। पापा विधायक है हमारे। ये खबर पूरे देश में वायरल है, पूरे देश में वायरल है। और विधायक होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप पूरे देश में सुर्खियां बटोरने लगे तो प्राइम टाइम खबर में आपकी ये खबर दिखाना जरूरी है। चाचा विधायक है हमारे, ये फेमस डायलॉग तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की इंदौर से आई इस खबर के लिए अब डायलॉग थोड़ा सा बदल गया है और हमें कहना पड़ेगा पापा विधायक है हमारे। खबर 2 दिन से देश के लगभग हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने देखी ही होगी। खबर जितनी तेजी से वायरल हो रही है, कार्रवाई उतनी ही धीमी दिखाई देती है। और इंदौर की विधानसभा क्रमांक 3 से विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने इस तरह की दादागिरी कोई पहली बार तो की नहीं। वैसे इंदौर का शुक्ला परिवार और दबंगई ये कुछ नया नहीं है। इंदौर वासी पीढ़ियों से चली आ रही दादागिरी की कहानियां देखते सुनते आ रहे हैं। यही वजह है कि रुद्राक्ष भी अपने इस हरकत की वजह से चर्चा में आ गया है। इसलिए आज विधायक पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला की पूरी कहानी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं। इंदौर की विधानसभा क्रमांक 3 से विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पर आरोप है कि शुक्रवार को देर रात करीब 1:15 बजे रुद्राक्ष शुक्ला अपने दोस्तों और समर्थकों के साथ देवास के मां चामुंडा टेकरी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करने पहुंचा। देर रात होने की वजह से मंदिर के पट बंद थे। आरोप है कि रुद्राक्ष शुक्ला ने पुजारी से बदसलूकी कर जबरदस्ती मंदिर के पट खुलवाए और मां के दर्शन किए। मां चामुंडा देवी मंदिर प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है। सीसीटीवी मंदिर के गर्भगृह का है। साफ देखा जा सकता है कि देर रात गर्भगृह के दरवाजे बंद थे, लेकिन रुद्राक्ष शुक्ला ने जबरदस्ती पट खुलवाए और गर्भगृह में पूजा अर्चना की। आरोप है कि विधायक पुत्र देर रात 12 बजे 12 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ मंदिर पहुंचा। रुद्राक्ष शुक्ला के काफिले में शामिल गाड़ियों में हूटर भी लगे थे। यहां तक कि एक गाड़ी में लाल और नीली बत्ती भी लगी थी, वही बत्ती जो देश में नेताओं के लिए पूरी तरह से बैन हो चुकी है। लेकिन रुद्राक्ष शुक्ला के आगे मंदिर प्रशासन तो छोड़िए, स्थानीय प्रशासन की भी नहीं चली। रुद्राक्ष शुक्ला जब पहुंचा तो आधी रात को मंदिर खुलवाकर पूजा की। आरोप है कि जब पुजारी परिवार ने रात में मंदिर खोलने से मना किया तो रुद्राक्ष शुक्ला ने उनके साथ मारपीट की और धमकाया भी। मंदिर के पुजारी ने रुद्राक्ष शुक्ला के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। पहले सुनिए कि पुजारी परिवार का पूरे मामले पर क्या कहना है, फिर आगे बात करेंगे। कि मंदिर के पट बंद हो चुके थे और धमकाने लगे कि चाबी तो ताला लगा रहता है, तो ताला खोलने को फोर्स कर रहे थे और धमकाने लगे कि तो ये जान से मार देंगे। और कुछ लोगों ने गला पकड़ा और मारपीट की। तो सूचना कहाँ दी आपने इसकी? सर मैं थाने पर सिटी कोतवाल देवास। पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की और सीसीटीवी के आधार पर गाड़ियों की पड़ताल शुरू की गई। इनमें से एक कार जिसमें लाल नीली बत्ती लगी हुई थी, वो कार उज्जैन के विद्यानगर में रहने वाले लोकेश चांदवानी की निकली। पुलिस ने रविवार देर रात कुछ कारों को जब्त किया है। इसके बाद पुलिस कारों को लेकर देवास पहुंच चुकी है। पुलिस ने फिलहाल काफिले में शामिल 6 कारों की पहचान करके उनके मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। पुलिस अधिकारी का पूरे मामले पर क्या कहना है और अब तक हुई कार्रवाई पर रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे की बात करें। देखिए, तो टेकरी पर 6 गाड़ियां ऊपर चढ़ी थी, उसमें 3 गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट सहित लापरवाही बरतने पर मामला दर्ज हुआ था। आप देख सकते हैं ये वही 3 गाड़ियां हैं जो जिन पर मामला दर्ज हुआ है। एक गाड़ी उज्जैन से पकड़ी गई है, तो वहीं 2 गाड़ियों को देवास से पुलिस ने पकड़ा है। दूसरी गाड़ी ये है और तीसरी गाड़ी वो कोने में है जिसे पुलिस ने पकड़ा है। और अब जो 3 गाड़ियां हैं उन पर भी अब पुलिस कार्रवाई करने जाएगी। जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने एक लिखित आवेदन थाना कोतवाली पर दिया है और लिखित आवेदन के आधार पर वर्बेटिम FIR पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। उसमें जिसके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया है उसके विरुद्ध पुलिस ने FIR की है। और इसके साथ कल लोकल मीडिया ग्रुप्स में कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है। और माता टेकरी समिति के द्वारा वहाँ पर टेकरी पर जितने भी CCTV कैमराज लगाए हुए हैं उन सभी CCTV कैमराज को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। करीब 100 के आसपास कैमराज हैं। हर एक कैमराज को हर एक एंगल से पुलिस के द्वारा कल दिन भर देखा गया है, रात भर देखा गया है। और उसमें ये तथ्य की पुष्टि हुई है कि परसों रात को 6 वाहन
माता टेकरी पर चढ़े थे। जो वाहन जब चढ़ रहे थे उनमें से एक वाहन पर जो ऑफिशियल बीकन यूज़ होता है वो यूज़ हुआ था। इसी इस पूरे मामले पर हमारी टीम ने विधायक गोलू शुक्ला से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विधायक जी 3 दिन से ना तो मीडिया के सामने आए हैं और ना ही पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया दी है। यहां तक कि आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के इंदौर में 2 कार्यक्रम थे, दोनों ही कार्यक्रमों में विधायक गोलू शुक्ला नजर नहीं आए। विधायक जी भले ही कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है और रुख बहुत ही सख्त है। खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं वीडी शर्मा, सुन लीजिए, फिर आगे की बात करें। कोई का भी बेटा हो, किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि आप किसी प्रकार की ऐसी घटना दुर्घटना करेंगे। प्रशासन उसकी जांच कर रहा है, कोई भी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी कह रहे हैं बेटा चाहे किसी का भी हो कार्रवाई होगी। हम भी कह रहे हैं जिसने भी नियम तोड़ा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा पहली बार नहीं है जब विधायक पुत्र रुद्राज शुक्ला ने कोई नियम तोड़ा। महंगी गाड़ियों के साथ काफिले में चलने वाले रुद्राज शुक्ला को रील बनाने का भी बहुत शौक है। रील बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए आप, पूरा देश बना रहा है। लेकिन रील के लिए ट्रैफिक के सारे नियमों को ताक पर रखने वाले विधायक पुत्र रुद्राज शुक्ला की रील्स पर एक रिपोर्ट आप भी देख लीजिए। बाइक पर बिना हेलमेट, कारों में नियमों के खिलाफ नंबर प्लेट, सब कुछ आपने देख लिया। लेकिन रुद्राज शुक्ला की दादागिरी कोई नई नहीं है। कोरोना काल में जब मंदिर बंद किए गए थे तब भी विधायक गोलू शुक्ला के बेटों ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में अंदर जाकर पूजा की। फिलहाल मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पूरे मामले पर कांग्रेस भी सियासत करने से पीछे नहीं। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास के चामुंडा माता मंदिर में जाकर पुजारी के पैर धोए और बीजेपी विधायक पर हमला बोला। तो दिल्ली से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया स्नेत भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। सुन लीजिए दोनों क्या कह रहे हैं। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है, और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। सवाल हमारे धर्म के तिरस्कार का नहीं, सवाल असल में उस सोच का है जिसको सत्ता मिलते ही संस्कृति को, धर्म को कुचलने का मौका मिल जाता है। माँ से क्षमा मांगने आए हैं। माँ, जिन अताताइयों ने तेरा अपमान किया है, लोगों ने तेरा प्यार देखा है, आशीर्वाद देखा है, तेरा क्रोध नहीं देखा है। प्रार्थना करना है कि क्रोध मत करना माँ, वो तो पापी है, दंड के भागीदारी हैं। तू इतनी सर्वशक्तिमान है कि दंड से वो लोग बच नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि इस कलयुग में औरंगजेब ने तो मंदिर तोड़े थे, ये आरोप है, लेकिन ये हिंदू औरंगजेब बन गए आजकल। देख लिया आपने, सुन लिया आपने। लेकिन विधायक जी, वैसे तो मैं एक पत्रकार हूं, मुझे सलाह देना जरूरी नहीं है, पर चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और इतना विरोध हो रहा है तो आपको निकलना चाहिए, बोलना चाहिए। जो गलती हुई, जिसके सामने गलती हुई, आपके बेटे ने जो गलती करी, उसके लिए जाकर माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता है।